अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और कीमिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे की बात करेंगे ये नुस्खा है नुशादरी तांबा हम कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान है नुशादरी तांबा बनाने का ये नुस्खा। आप इससे नुशादरी तांबा बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने बनाना कैसे है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं, और अगर आपने कोई बात पूछनी है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा लाइव सेशन भी स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर आप सवाल जवाब हमसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी सवाल आपका है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का इंटरेस्ट देखकर ही हम अपना लाइव सेशन करेंगे। तो नुस्खे की तरफ चलें दोस्तों। आपने 5 तोले वाला तांबे का एक पतरा लेना है, और ये तांबा आपने अच्छे वाला लेना है। तांबे का पतरा लेकर आपने क्या करना है कि 1 पाव अख का दूध लेना है। अब आपने तांबे को गर्म करना है। गर्म इतना करना है कि तांबा सुर्ख हो जाए, और जब सुर्ख हो जाए तो आपने उस दूध में, अख के दूध में इसको बुझा देना है। इसी तरह आपने इसको 10 से 12 बार बिल्कुल लाल गर्म करना है और बुझा देना है। जब आप 10 से 12 बार इसको बुझा देंगे तो आपका जो तांबा होगा वो शुद्ध हो जाएगा। जब तांबा शुद्ध हो जाए तो आप इसको रख दें। अब आपने तांबे का 1 किलो वाला बर्तन ले लेना है, और उसमें 1 किलो भैंस का दूध ले लें। उसकी आपने दही बना लेनी है, और उसमें आपने कपड़े धोने वाला निरोल का साबुन ले लेना है। कपड़े धोने वाला एक निरोल साबुन आया हुआ है, वो आपने निरोल कंपनी वाला निरोल साबुन ले लेना है, और एक साबुन को उस दही के अंदर आपने डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो तांबे का पतरा आपने अख के दूध में बनाया था, उस पतरे को आपने ले लेना है, और अख का दूध जो अभी आपने बनाया है, मिक्स किया है, जो मिक्सर बनाया है निरोल साबुन के साथ, दही वाला मिक्सर जो है आपके पास, अब फिर से आपने वो आप अपने तांबे को सुर्ख करना है। सुर्ख करने के बाद आपने उस दही वाले मिक्सचर में बुझा देना है। इस तरह आपने उसको फिर सुर्ख करना है और फिर बुझा देना है। आपने ये अमल 5 से 7 बार, कम से कम आपने 5 से 7 बार करना है। तो आप देखेंगे ये जो आपका तांबा होगा ये नुशादरी होगा। अगर इसमें आपको लगता है कि रंग की कोई कमी है तो आपने जो बुझाव दिए हैं वो 5 से 7 दिए हैं। अगर रंग की आपको कमी नज़र आए तो आपने इसके जो बुझाव की तादाद है वो तकरीबन आपने कर देनी है 10 से 12। अगर आपने जो तांबे वाला 5 तोले का तांबे का जो पतरा लिया है, अगर आपका पतरा 6 तोले का है, 7 तोले का है, तो आपने फिर क्या करना है कि आपने जो अख का दूध लिया था ना, आपने वो अख का दूध फिर उसी मुनासबत से, देखिए 5 तोले के लिए अख का दूध आपने लेना है 1 पाव। तो अगर 10 तोले लेंगे तो फिर आपको अख का दूध आधा किलो लेना पड़ेगा। 7.5 तोले लेंगे तो फिर आपको 1.5 पाव अख का दूध लेना पड़ा। जितना आप तांबा ले रहे हैं उस हिसाब से फिर आपने अख का दूध लेना है। फिर से उसी अख के दूध के अंदर बुझाव देना है, तांबे को शुद्ध करना है। फिर वही आपने दही वाला, गाय के भैंस के दूध के साथ आपने दही वाला मिक्सचर बनाना है, और फिर उस मिक्सचर के अंदर आपने उस शुद्ध तांबे को दोबारा से क्या करना है, उसके अंदर बुझाव देने हैं। 10 से 12 बुझाव देंगे। अभी 5 से 7 देने हैं 1 पाव हो। जब आपके तांबा का पतरा 5 तोले वाला हो, अगर आप 10 तोले वाला होगा तो आप अपने बुझाव को डबल कर देंगे, 14 बुझाव देने पड़ेंगे। 15 तोले वाला होगा तो आपको फिर 21 बुझाव देने पड़ेंगे। आपने उसके अंदर बुझाव देने हैं। जैसे बुझाव देंगे तो आपका जो नुशादर होगी, आपका जो तांबे वाला पतरा होगा वो नुशादरी हो जाएगा, और मुकम्मल तौर पर रंग होगा उसके ऊपर। क्योंकि ये बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा था जो आपको शेयर किया है। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। अब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।